हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर जो स्कूटनी का फॉर्म है वो कौन कौन से लोग भर सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या नियम होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनमें अगर हम यहाँ पर बात करें उनके एग्ज़ाम के बारे में, तो उनके एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है और उसकी डेट कभी भी आ सकती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कि क्या प्रत्यावेदन वाले जितने भी साथी हैं, प्रत्यावेदन वाले साथियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ यात्रियों को मौका मिलेगा। तो मैं आपको पहले से बता रखा हूँ और बार बार यही बताता हूँ कि जितने भी साथी प्रत्यावेदन वाले हैं, अगर वो एलिजिबल है अपने एग्जाम के लिए, यानी एक सेमेस्टर में अगर उनका 3 बार बैक लग जाता है, चौथी बार मौका लेने के लिए अगर वो SCRT पे गए हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन के तौर पे प्रत्यावेदन दिया है, तो डेफिनेटली उन सभी को मौका मिलेगा। अब यहाँ पर स्कूटनी में कौन कौन भर सकता है स्कूटनी, तो जैसा कि आपको पता है कि स्कूटनी 2 प्रकार की होती है, यानी बैक आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका सेमेस्टर बैक होता है और एक आपका जो सब्जेक्ट बैक होता है। सब्जेक्ट बैक का मतलब यह है कि अगर आपका 2 विषय में किसी एक सेमेस्टर में, मान लीजिए इस बार एग्जाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम, उसका रिजल्ट आया। अब उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं ऐसे हैं जिनका 1 या 2 विषय में बैक लगा है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 3 या 4 या उससे अधिक विषय में बैक लगा हुआ है। तो 1 और 2 विषय में जिन भी स्टूडेंट का बैक लगा हुआ है उनका जो है वो सब्जेक्ट बैक माना जाएगा, यानी वो उसी सेमेस्टर में उस विषय की तैयारी करेंगे जिनमें उनका बैक लगा हुआ है। उसके बाद वो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी एलिजिबल रहेंगे साथ में। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जिनका 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो उनका सेमेस्टर बैक माना जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट है और उसका सेमेस्टर बैक हो चुका है, यानी 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट में अगर बैक है, तो वो अगले सेमेस्टर की यानी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी नहीं कर पाएगा और वो इसी पर्टिकुलर सेमेस्टर की तैयारी करेगा जिसमें उसका सेमेस्टर बैक है। वहीं पर अगर थर्ड सेमेस्टर में जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है, तो वो अपना फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करेंगे क्योंकि वो फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। लेकिन जो विषय आपकी 2 सब्जेक्ट में जो आपका बैक लगा है, उसकी बैक की भी तैयारी आपको करके चलनी पड़ेगी क्योंकि उसका भी एग्जाम होगा। ठीक है, तो स्कूटनी, अब यहां पे स्कूटनी कौन कौन भर सकता है? देखिए, फर्स्ट और 1 या 2 विषय में जिनका है वो तो उसमें से जो भी स्टूडेंट है वो तो अपना भर सकते हैं। लेकिन मैं यही आपसे कहूंगा कि जिनका 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट में बैक लगा, मान लीजिए जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है और उसमें आप किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए स्कूटनी आप भर देते हैं और उनमें अगर एक सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हैं फिर से, तो आपका सेमेस्टर बैक होने से बच जाएगा और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपका साल भी बर्बाद नहीं होगा और आपके पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे। तो यहां पर मैं यही आपसे कहूंगा कि आप अपने कॉलेज में संपर्क करके, अगर आपका 3 या 4 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आप कम से कम 2 सब्जेक्ट में आप जरूर से जरूर स्कूटनी अप्लाई करें। और स्कूटनी का नियम भी यही कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 विषय में आप अप्लाई कर दीजिए और अगर उनमें से मान लीजिए दोनों क्लियर हो जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक है और उसमें से अगर आपका एक भी सब्जेक्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है, तो आप सेमेस्टर बैक से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाकी 1 या 2 में जिनका भी बैक है, तो उसमें तो आपको पता है कि उसमें आपको बैक का एग्जाम तो देना ही देना पड़ेगा। अगर आप उसमें भी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर आप एक सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो सिर्फ तैयारी आपको एक ही करनी पड़ेगी, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी स्क्रूटनी से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर आपका 3 सब्जेक्ट में यानी आपका सेमेस्टर बैक है, तो डेफिनेटली आप जाइए और स्क्रूटनी को जो है उसको फिलअप करिए। ठीक है, ये कॉलेज के द्वारा कराया जाता है और कॉलेज ही करता है। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।